नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वोल्ट विटमैन की एक पोइम जिसका टाइटल है एनिमल्स। और इस पोइम के अंदर पोइट ने हमें एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है, उनकी क्वालिटियों के बारे में जो है हमें बताया है। द पोइट टेल्स अस, पोइट हमें बताता है, ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स, कि पोइट जो है ये फील एट होम जो है ये एक ईडियम फ्रेज है जिसका मतलब होता है कंफर्टेबल महसूस करना। कि पोइट जो है वो जानवरों के साथ कंफर्टेबल महसूस करता है, वो आरामदायक महसूस करता है देन बजाय ह्यूमंस, मानव की तुलना में। यानी मानव की तुलना में वो जानवरों के साथ जो है वो रहना अधिक पसंद है उसको। क्यों पसंद है? क्योंकि ह्यूमंस हुम ही फाइंड कॉम्प्लिकेटेड, यानी वो जो मानव जो है वो उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जटिल होते हैं, एंड फॉल्स और झूठे होते हैं। जबकि जानवर जो है वो सिंपल होते हैं, उनका नेचर जो है वो सिंपल होता है, उनको समझना आसान होता है। और इसी सिंप्लिसिटी जो है, यही सिंप्लिसिटी जो है वो पोइट को एनिमल्स की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये इसकी थीम भी है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो फॉल्स होते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, उसके चेहरे पे कुछ और होता है, अंदर कुछ और चल रहा होता है। तो ये इसकी पोइम की थीम भी है। तो चलिए हम पोइम को शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विद एनिमल्स। तो पोइट कहता है कि काश मैं जो है वो अ, परिवर्तित हो जाता और मैं जानवरों के साथ रहता। दे आर सो प्लेसिड। क्यों रहता? क्योंकि जानवर जो है वो बहुत ही प्लेसिड होते हैं। प्लेसिड का मतलब काम, शांत होते हैं, और सेल्फ कंटेंटेड होते हैं, यानी बहुत ही उनके अंदर संतुष्टि होती है। वो किसी भी जो है वो चीज़ के लिए वो मारा मारी नहीं करते हैं, वो ज़्यादा जो है वो टेंशन नहीं लेते हैं। तो यही जो फीचर जो है ये पोइट को जानवरों की तरफ आकर्षित करते हैं। आई स्टेड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो पोइट कहता है कि मैं खड़े होकर के जो है उनको लंबे समय तक उनको निहारता रहता हूँ, उनको देखते रहता हूँ। और क्यों देखते रहता है? क्योंकि नीचे जो है वो पोइट ने 6 क्वालिटीज़ बताई है इन एनिमल्स की, जो क्वालिटीज़ जो हैं वो पोइट को अट्रैक्ट करती है। तो देखते हैं पहली क्वालिटी कौन सी है जो पोइट को अट्रैक्ट करती है। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस। कि दे जो है यहाँ एनिमल्स के लिए आया है कि एनिमल्स जो होते हैं वो स्वीट नहीं करते हैं, पसीना नहीं बहाते हैं, वो इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं। और दूसरा जो है वाइन का मतलब होता है सीखना, चिल्लाना, रोना अबाउट देयर कंडीशन। और ना ही वो अपनी कंडीशन के बारे में, अपने दुखों के बारे में जो है पूरे दिन रोना रोते रहते हैं। तो ये जो क्वालिटी है उनकी संतुष्ट रहने की जो क्वालिटी है वो पोइट को अट्रैक्ट करती है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। डार्क जो है यहाँ पे नाइट के लिए आया है। तो एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो रात को जागते नहीं रहते हैं, अवेक नहीं रहते हैं। यानी जब रात्रि को जब वो सोते हैं तो बिल्कुल एकदम पीसफुली सो जाते हैं। वो उनको ये नहीं है कि रात को नींद नहीं आती है। जबकि बहुत सारे ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो जिनको रात को चैन नहीं आता है, नींद नहीं आती है। तो यहाँ पर जो है इसको क्रिटिसाइज जो है पोइट कर रहा है। एंड वी फॉर देयर सिंस, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं वो कुछ ऐसे कार्य करते हैं, कुछ ऐसे सिंस करते हैं, पाप करते हैं। तो उन अपने पापों के लिए वो पश्चाताप करते रहते हैं और उनको रातों को नींद नहीं आती है। जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो बिल्कुल एकदम पीसफुली जो है वो रात्रि को सोते हैं। तो ये क्वालिटी जो है बिल्कुल पीसफुली जो है शांति से रहना और रात्रि को बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री नींद जो लेना, ये जो क्वालिटी है ये पोइट को आकर्षित करती है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू गॉड। यानी पोइट कहता है कि जानवर जो होते हैं वो मुझे सिक नहीं करते हैं, वो मुझे इरिटेट नहीं करते हैं। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, कि ड्यूटी टू गॉड का मतलब है कि जिस प्रकार से हम जो है ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, हमारे ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य हैं, इस बात को जो है वो डिस्कस करके जो है मुझे इरिटेट नहीं करते हैं, मुझे परेशान वो जो है वो नहीं करते हैं। तो ये क्वालिटी जो है वो भी, यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो है वो ये है कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो धर्म के नाम पर या जो ईश्वर की जो वंदना होती है उसका जो दिखावा करते हैं, तो उसकी ओर संकेत है कि वो ईश्वर का दिखावा करके जो है वो इरिटेट नहीं करते हैं। उनके जो सिंप्लिसिटी है, वो जो कुछ भी है वो ओरिजिनल उनके अंदर होता है। तो ये बात जो है यहाँ पर पोइट बताना चाहता है। नोट वन इज dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things। तो यहाँ पर जो है अगली क्वालिटी जो है वो पॉइंट बता रहा है कि एनिमल्स जो होते हैं वो डिससेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो बिल्कुल संतुष्ट होते हैं।
असंतुष्ट नहीं होते हैं। नोट वन इज डेमेंटेड, और डेमेंटेड का मतलब होता है एक प्रकार से जो पागलपन। विद द मैनिया, मैनिया किसी चीज़ के लिए जो है ऑब्सेसिवनेस होता है, ऑफ ओवनिंग थिंग्स, और ना उनके अंदर जो है वो किसी भी जो चीज़ें होती है उनके ऊपर अधिकार करने का जो है वो पागलपन होता है, और उनके अंदर न ही सेटिस्फाइड होते हैं, वो बिल्कुल संतुष्ट होते हैं और वो किसी भी चीज़ पर अधिकार करने के लिए पागल नहीं होते हैं। जबकि ह्यूमंस जो होते हैं वो उन्हें जो है वो हमेशा ये रहता है कि मैं ये चीज़ भी प्राप्त कर लूँ, मुझे ये भी मिल जाना चाहिए, मुझे ये भी मिल जाना चाहिए। तो वो ग्रीडी नेचर उनका जो है, या हर चीज़ के ऊपर अपना अधिकार करने का जो नेचर है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। नोट वन नील टू अनोदर, नोर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। और इसके अंदर फिर एक क्वालिटी और बताई गई है कि जो एनिमल्स होते हैं वे नील नहीं करते हैं, एक दूसरे के सामने जो है वो घुटने टेक करके जो प्रार्थना नहीं करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जानवर सारे जो हैं वो इक्वल होते हैं, उनके अंदर कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गरीब, कोई अमीर, यानी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन उनके अंदर नहीं होता है, उनके अंदर भेदभाव जो है वो नहीं होता है। तो ये बात भी यहाँ पर जो है पोइट हमें बता रहा है। नोट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, और ना ही जो जानवर जो हैं वो अपने पूर्वजों को जो हजारों साल पहले जो जीवित रहे हैं, या फिर जो है वो अभी हाल ही में जीवित रहे हैं, उनकी वो वर्शिप नहीं करते हैं जिस प्रकार से ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने जो पूर्वज होते हैं उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो जबकि जानवर ऐसा नहीं करते हैं। तो ये क्वालिटी भी जो है वो पोइट को अट्रैक्ट करती है। नोट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। इसके अलावा दूसरी जो क्वालिटी है कि सारे के सारे जानवर जो हैं वो रेस्पेक्टेबल होते हैं। नो वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, यानी कोई भी जानवर जो है वो रेस्पेक्टेबल नहीं होता है, यानी सारे के सारे जानवर जो है वो रेस्पेक्टेबल होते हैं, उनमें कोई भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, और कोई भी जानवर जो है वो अनहैप्पी नहीं होते हैं। सारे के सारे जानवर जो है वो खुश होते हैं, और सारे के सारे जानवर ही जो है वो रेस्पेक्टेबल होते हैं। ओवर द होल अर्थ, पूरी संसार के ऊपर कोई भी जो पूरी अर्थ जो है उसके अंदर कोई भी आपको जानवर जो है वो अनहैप्पी नहीं मिलेगा, यानी संतुष्ट मिलेगा। तो ये जो संतुष्ट और खुशी भरा जो नेचर जो है ये पोइट को आकर्षित करता है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और यहाँ पर जो है बहुत बड़ी बात जो है पोइट हमें बता रहे हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपना रिलेशन, जो भी उनका रिलेशन होता है वो शो करते हैं, यानी जो उनके अंदर रिलेशंस होते हैं। जबकि ह्यूमन बीइंग जो है अपने रिलेशंस को छुपाते हैं। रिलेशंस का मतलब यहाँ एक्शंस भी होते हैं, यानी जानवर जो एक्शन करते हैं, जो कार्य करते हैं वो खुलेआम करते हैं, उसमें कोई जो है वो लुका छिपी नहीं होती है। जबकि ह्यूमंस बीइंग जो है वो अपने आप को अलग ही तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जबकि उनके पीछे के जो रियल एक्शंस जो होते हैं, रियल रिलेशंस जो होते हैं वो जो ह्यूमंस हैं वो छुपाते हैं। तो ये बात जो है पोइट हमें बता रहा है कि एनिमल्स जो हैं अपने रिलेशंस जो है वो बिल्कुल क्लियरली दिखाते हैं, और मैं इनको एक्सेप्ट करता हूँ, यानी मुझे ये बात जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है। दे ब्रिंग्स मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे इनविस दैम प्लेनली इन देयर पजेशंस। दे ब्रिंग मी टोकन्स, टोकन यहाँ पर जो है ये ह्यूमन क्वालिटीज़ के लिए आया है। जिस प्रकार से ह्यूमन के अंदर जो है वो काइंडनेस होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, और दूसरे जो ह्यूमन क्वालिटीज़ जो हैं उनके लिए आया है कि दे ब्रिंग मी, वो मुझे देते हैं टोकन्स, यानी वो क्वालिटीज़ ऑफ माई सेल्फ जो कभी मेरी हुआ करती थी। माई सेल्फ यहाँ पर जो पोइट अकेले के लिए नहीं आया है, ये पूरी मानव जो ह्यूमन बीइंग के लिए आया है कि जो मानव के अंदर जो क्वालिटियाँ हुआ करती थी, उनके अंदर दया के गुण होते थे, उनके अंदर प्रेम का भाव हुआ करता था। तो ये सारी की सारी क्वालिटी जो ह्यूमन की हुआ करती थी वे मुझे देते हैं, यानी एनिमल जो है वो अब मुझे देते हैं। दे इन्वियस देम प्लेनली इन पोजेशंस, और वो उनके ऊपर जो है वो क्लियरली जो है वो अधिकार जो है वो रखते हैं, अब उनके अधिकार में ये सारी बातें आ गई है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, मुझे अचंभा होता है, वेयर दे गोट दीज टोकन्स, कि इन जानवरों ने ये टोकन्स जो हैं, ये ह्यूमन क्वालिटी जो हैं ये कहाँ से प्राप्त करी है, ये मुझे आश्चर्य होता है। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो पोइट कह रहा है कि मैं लंबे समय पहले, डिड आई पास, क्या मैं गुजरा था, दैट वे, उस रास्ते से, हुज टाइम अगो, लंबे समय पहले, क्या मैं उस रास्ते से गुजरा था, उस जंगल से गुजरा था जहाँ लंबे समय पहले, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और मैंने केयरलेसली उन क्वालिटियों को,
यानी जो ह्यूमन के अंदर जो दया का भाव है, ईमानदारी का भाव है, सिंपैथी का भाव है, ये जो भाव जो होते हैं ये मैंने वहाँ पर जो है वो नेग्लिजेंटली जो है, यानी केयरलेसली मैंने उनको जो है गिरा दिया और शायद जो है उन्होंने वहीं से जो है वो प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर जो है पोइट हमें एक पर्सन मार्क चिन्ह के साथ में यहाँ छोड़ देते हैं। वो पूछ रहे हैं कि ये जो ह्यूमन क्वालिटी जो है वो हमने कब से त्याग दी है, कहाँ ड्रॉप कर दी है और कैसे उनको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस पोइम की थीम है कि जो ह्यूमन क्वालिटियाँ हमने जो है उनको केयरलेसली नेग्लिजेंटली जिनको हमने ड्रॉप कर दिया है, हम उसको कैसे गेन कर सकते हैं। हम जानवरों से भी सीख सकते हैं यदि हम सीखना चाहें। तो ये इस पोइम की थीम है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि यह पोइम आपके लिए आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।